कि फ़ौज पाकिस्तान हर तरह की हरकत, हर तरह के जो है एडवेंचर का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बल्कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि हालिया ओवरसीज़ कन्वेंशन में सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक जो है वो अपने ख़िताब के दौरान एक नारा लगाया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो हमेशा लगा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, उस पर एक तराना भी आया। वो तराना भी जो है RNN पे नाजरीन सुन सकते हैं, वो हमने अपलोड कर दिया है। वो बड़ा एक ज़बरदस्त तराना है जो हम अपने पहले 1-2 दिन पॉडकास्टों में बात कर रहे थे, वीना मलिक से बात हो रही थी, और हम 65 और 71 की जो जंगें हैं उसमें हम याद कर रहे थे मलका तरन्नुम नूरजहां के तराने, और उसके बाद शहनशाह गज़ल मेहदी हसन के तराने, और शौकत अली साहब जो हैं उनके तराने, और इस तरह के उस्ताद अमानत अली ख़ान और उस वक्त के जितने बड़े नाम हैं, इन्होंने एक प्रैक्टिकली सॉलिडरिटी की उन तरानों के ज़रिए, और कौम के जज्बात और फ़ौज पाकिस्तान के साथ एक जो है वो शाना बशाना एक एहसास इज़हार यकजहती का। तो एक तराना अभी आया है, वो उस नारे पे जो सिपा सलार ने लगाया कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये उसकी लाइन है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो अब एक और इशू मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि इंडियन मीडिया में और वहाँ के जो नाम नहाद वो चूहे हैं जो सिर्फ AC वाले स्टूडियोज़ में बैठ के चाँचा कर रहे हैं, वो कुछ नाम ले रहे हैं। मैं जैसे वो आजकल हाफिज़ सईद साहब का नाम जो है वहाँ पे बड़े चर्चे हैं उनके, और मौलाना मसूद अज़हर साहब का नाम, और इसी तरह बहुत पॉपुलर हैं इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर इंडियन मीडिया में, और बड़ा उनको जो है ना वो लफ्ज़ी गोलाबारी की जा रही है वहाँ पे जो वो कर सकते हैं सिर्फ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि काबिल एहतराम जो हाफिज़ सईद साहब हैं वो तो बिल्कुल आजकल एक रेस्ट पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, उनकी कुछ तबीयत नासाज है काफ़ी अरसे से। उनके साहबजादे जो हैं वो इंतखाब लड़ते हैं कौमी असम्बली का, यानी कि वो पूरी तरह कौमी धारे में है। यही इसी तरह की सूरत हाल मौलाना मसूद अज़हर साहब की है। तो ये वहाँ पे इस तरह की कुछ बाज़गश सुनने में आई कि जी उनके यहाँ जो कोई मदरसे हैं या उनकी जो रिहाइश गाह है उसको जो है वो ट्रेस करके और उसको निशाना बनाने की बात। तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी पाकिस्तानी पर आप हाफिज़ सईद से लेके और मौलाना मसूद अज़हर से लेके या किसी भी पाकिस्तानी की किसी रिहाइशगाह को या किसी को निशाना बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उस शख्स को टारगेट किया है। ये पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लेकिन मैं एक खौफ और टेरर बता रहा हूँ इन शख्सियात का, ये जो हैं किस तरह से उनके असाब पर ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सवार हैं, और दिन रात जो है ना वो एक इन्हीं की फिल्म का डायलॉग है कि जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा गब्बर आएगा। तो वो अब वहाँ पे जो है ना यही सूरत हाल है कि कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा हाफिज़ आ जाएगा। तो अब ये हम हाफिज़ साहब के लिए भी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा वहाँ पे जन्म लिया उसने। दूसरी बात यह है कि जब फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदी लगाई गई है तो अब ये पहले वो रिज़ल्ट आने शुरू हो गए, जो नताइज आना शुरू होते हैं ना, तो ये फौरी रिज़ल्ट ये आना शुरू हुए हैं कि दिल्ली से उड़ने वाली परवाज़ें जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद जो है उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत में जितने गैर मुल्की सियाह और टूरिस्ट मौजूद थे और इवन बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो फौरी तौर पे भारत छोड़ने के लिए इस वक्त जो है ना वो फ़्लाइटें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद उन पर वो जो है बंद कर दी गई हैं, और एयरपोर्ट्स पे इतना रश है और टिकट्स जो हैं वो 2 गुना हो गए हैं। 50,000 का टिकट इस वक्त बताया जा रहा है वो 90,000 इंडियन जो है वहाँ तक पहुँच गया है, 1 लाख इंडियन तक पहुँच गया है, और इसी तरह 1 लाख वाला 2.25 लाख पे चला गया है, 2.25 लाख वाला 4 लाख पे चला गया है। टिकट्स महंगे हो गए हैं, रश बढ़ गया है, फ्लाइट्स जो हैं वो तखीर का शिकार हैं, और एक उनके मेहमान अभी बड़े मुतासर हुए हैं। अमेरिका के नायब सदर आए हुए थे, पता है आपको? बिल्कुल। कई घंटे उनको वेट करना पड़ा, उनका जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर सका दिल्ली से। वजह सिर्फ क्या है कि पाकिस्तान ने इंडियन परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पहला जवाब है,
और ये पहला जो है एक नुकसान है जो और इससे ये भी इतलात आ रही है कि आइंदा कुछ दिनों में शायद बहुत सी इंडियन एयरलाइंस जो हैं उनका जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया जाए। तो इस तरह की सूरत हाल का भी सामना है। अब ये है कि एक किरदार जो है वो आप डिस्कस कर रही थी शुरू में, मेजर गौरव आर्या। मेजर गौरव आर्या। अब ये देखें, मुझे पहले ही पता था ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये मेजर जो है ये मुझे कोई फिल्मों में नहीं हमें को मेजर रखा होता कि आपका रोल मेजर का है, ये फिल्मी टाइप मुझे करैक्टर लग रहा था। आज मैंने इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो ली हैं। इसकी डिटेल्स ये हैं मौसूफ की कि ये भगोड़ा मेजर है, ठीक है, और ये 5 साल की सर्विस के बाद भाग गया फौज से। इसको तो ढूंढते रहे कहाँ चला गया यार मेजर भाग गया। 5 साल में तो इधर हमारे यहाँ बच्चे को पैम्पर चेंज करना नहीं आता, तो इसने कुछ जंग भी सीख ली है और ये दफाई तज्जियाकार भी बन गया है। और हराम है कि ये कहीं मोहल्ले की लड़ाई में भी मेजर ने कभी हिस्सा लिया। और इसका दिल्ली से ताल्लुक़ है, कोई इसका फ़ौजी जो है वो बैकग्राउंड नहीं है और ना ही कोई अस्करी विरासत है। तालीम और कैरियर में भी इसके तजाद बताया जाता है। अच्छा, इस पर थोड़ा सा मैंने काम किया है। ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, वहाँ से इसने एक मुबैना तौर पे पता नहीं ग्रेजुएशन की है कि नहीं की। फिर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के ज़रिए 5 साल के लिए फ़ौजी मुलाजमत इसने ली है। ये बड़ा मशकूक किरदार है, पता है आपको। ये इधर ना बलूचिस्तान और ये दावा करता है कि BLA वगैरह के ये राब्ते में है। मैं बताऊँ, इसके ये 5 साल करियर पे भी कोर्ट मार्शल हो जाना। ये मशकूक किरदार है। ये उधर की इन्फॉर्मेशन इधर देता है, ये फपे कुटन टाइप मेजर है, और इधर की इन्फॉर्मेशन उधर देता है। ये कुछ लोगों से एग्जैक्टली और ये जिस किस्म का जासूस है ना, इसकी अभी तक समझ नहीं किसी को आ रही कि ये किस तरह का जासूस है। ये इंडिया के लिए काम करता है या पाकिस्तान के लिए काम करता है, क्योंकि ये उधर की इन्फॉर्मेशन इधर पास करता है। मेरे पास कुछ वाक़यात हैं, वो मैं किसी वक्त आपसे शेयर करूँगा कि ये किसको इन्फॉर्मेशन पास करता है यहाँ पे। और इधर की कुछ चीज़ें इकट्ठी करके और ये हमारे चैनल्स देख के और हमारे इस तरह के कुछ शोज़ देख के और कुछ कहानी बना के और इधर की चीज़ें ये उधर, और एक आले वाला ख़त होता है। ज़ाहिरी बात है कि एटमी ताकतें जो होती हैं, जब इनमें कभी कोई कशीदगी होती है तो बात लड़ाई की होती है। और एक इंडस वाटर ट्रीटी है, वो सब बच्चे को याद हो गई अब तो। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? 3 दरिया, ठीक है। और अगर आप रिवर नील की बात करते हैं तो उसकी कहानी क्या है, तो ये तो सबको पता है। अब इसी पे बैठ के इसने जो है ना वो अपना सोशल मीडिया चमकाना है, और एक पब्लिक टीवी है उसमें इसकी नौकरी थी। तो ये इस किस्म का मशकूक करैक्टर है और बिल्कुल ये तौहीन है। चाहिए उस कंट्री की आर्मी का मेजर है, तौहीन है इसको मेजर कहना कि ये तो भगोड़ा है। थोड़ा अरसा गुजार के इसने वो यूनिफॉर्म के साथ ये फ़ोटो सेशन ही करवाया इसने यूनिफॉर्म। जैसे आप जो है ना थोड़े दिन के लिए यूनिफॉर्म पहन लें और अपनी तस्वीरें बनवाएं और गायब हो जाएं, ये इस तरह का ये मेजर है। और बातें वो इतनी बड़ी बड़ी करता है कि जैसे जो है ना वो उसके तज्ज़िये पे चीफ ऑफ आर्मी इंडिया ने फैसला करना है, उसके तज्ज़िये पे वो चाय वाले जो वज़ीर आज़म है उन्होंने फैसला करना है। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट करैक्टर है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो कांजू साहब ने कहा बकवास करने वाली बात, बकवास कदरे वो बेहतर कर लेता है दूसरे लोगों की निस्बत।